दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि गरीब आदमी जो होता है उसकी सुनवाई बहुत कम होती है। जो अमीर तबका होता है, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि हर चीज़ को पैसे से वो दबा सकते हैं और गरीब आदमी उनके सामने सर नहीं उठा सकता। जी हाँ, ऐसी ही एक सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक जगह है जिसका नाम है चंदौली। चंदौली में फ्रेंड्स एक आदमी होता है जिसका नाम होता है सोमदत्त। सोमदत्त खेती बाड़ी करता था, किसानी वाला काम करता था। उसके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं था, कमाई उसकी ज़्यादा नहीं थी। ऊपर से उसके 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जो इसमें हाई स्कूल यानी 10वीं में पढ़ती होती है, जिसकी उम्र इस समय 16 साल है। और एक छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र इस समय लगभग 12 साल के आसपास है और वो 7वीं क्लास में पढ़ता है। तो फ्रेंड, ये वाक़या ऐसा होता है कि जो इसकी बेटी होती है सोमदत्त की, जो इसमें 16 साल की है, वो हाई स्कूल में होती है और इस समय वो ट्यूशन पढ़ती है अपने ही गांव के पड़ोस में। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है योगेश। योगेश इसमें एक 26 साल का आदमी है जो कि बेरोज़गार है और अपने गांव में ही लोगों को ट्यूशन पढ़ाता है और ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन यापन करता है। तो फ्रेंड, ये जो योगेश होता है ये अंजलि के घर आता है। अंजलि जो कि सोमदत्त की 16 साल की बेटी है, उसके घर पे आता है, उसको पढ़ाता है और पढ़ाते पढ़ाते उसकी हमेशा बहुत तारीफ़ करता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है गांव में। और इन तरीके से कब तारीफ़ के पीछे उसने धीरे धीरे टच करना शुरू कर दिया, ये अंजलि को पता ही नहीं चला। अंजलि को लगता था कि योगेश सर मुझे हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लिए हमेशा तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि इन तारीफ़ों के पीछे योगेश की कुछ और मंशा है। और ये जो चीज़ें थीं वो बहुत जल्दी उसके सामने आने वाली थी। अब क्या होता है, योगेश ने एक दिन उसके अंजलि को टच कर लिया, अंजलि को पकड़ लिया और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ अंजलि, मैं तुम्हारे सिवा अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मैं जहर खा के मर जाऊँगा। अंजलि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और अंजलि जो होती है वो उसके प्यार के जो प्रोपोगेंडा वो करता है, जो मायावी प्रेम जाल होता है, उसमें फंसा लेता है। अब वो जब भी ट्यूशन पढ़ाने आता, ये किसानी के काम से उसका पापा अंजलि का वो खेत में होते थे, मम्मी कुछ और काम करती, और योगेश आए दिन अंजलि के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। ये घटना लगातार चलती रहती है। जब भी जहाँ भी उनको जगह मिलती वो इसके साथ इस घटना को अंजाम देता, गलत काम करता। एक दिन क्या होता है, अंजलि की वीडियोस बन जाती हैं। ये जो आदमी होता है योगेश, जो टीचर होता है ट्यूशन का, ये उसकी वीडियोस बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद 1 हफ्ते बाद कहता है कि तुम्हें ये सब मेरे दोस्त सोनू के साथ भी ऐसा करना पड़ेगा। अंजलि रोती है, गिड़गिड़ाती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन योगेश नहीं मानता है। कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया है वो सब कुछ तुम्हें मेरे दोस्त सोनू के साथ भी करना पड़ेगा। अंजलि मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। फाइनली इन लोगों ने अंजलि को एक मक्के के खेत में बुलाया। आप जानते हो कि गांव में इस मक्के का टाइम चल रहा है, तो मक्के के खेत में बुलाया। उस खेत में योगेश और सोनू दोनों अंजलि के साथ गलत काम करते हैं, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब ये सिलसिला निकल पड़ता है। आए दिन ये लोग उस वीडियो का, उस फोटो का जो है रेफरेंस दे के अंजलि को बुलाते, अपनी मनमर्जी जगह पे वहाँ पे उसके साथ गलत काम करते। एक दिन एक हद कर दी इन लोगों ने। योगेश ने बोला कि तुम्हारे घर में जो भी है वो सब कुछ लेके मेरे पास आओ, नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारे पापा को दिखा दूंगा। अंजलि डर जाती है, रोना शुरू करती है, चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन योगेश उसकी एक बात नहीं सुनता है। उसके बाद अंजलि अपने घर से, जो उसके पापा ने खेती बाड़ी से बड़ी मुश्किल से 30,000 रुपये इकट्ठे किए थे बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो 30,000 रुपये लेती है। घर से 2 फ़ोन उठाती है जो उसके घर पे होता है, और माँ के पुराने लगभग 60-70 हज़ार के गहने जो पुराने होते हैं वो उठाती है और लेके चली जाती है योगेश के कहने पे। योगेश अंजलि को अपने साथ लेता है और सीधा प्रयागराज जाता है, जहाँ पे प्रयागराज में जाके उसने अपने कई सारे दोस्तों के साथ अंजलि का रेप किया, उसका बलात्कार किया। इसके बाद वो जब वहाँ से उन लोगों का मन भर जाता है तो अंजलि को लेके अपने दोस्तों के पास दिल्ली आता है। दिल्ली में गजरौला के पास एक रूम किराए पे लेता है और बोलता है कि यहाँ चिल्लाने या फिर किसी को बताने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम्हें यहीं ज़िंदा गाड़ दूंगा। अब आप सोच समझ सकते हैं कि 16 साल की लड़की इतनी बड़ी घटना से, इतनी बड़ी धमकियों से डर गई और वो अपना मुंह नहीं खोलती है। फाइनली ये सिलसिला चलता रहता है। दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों ने अंजलि के साथ गलत किया। उसकी इज्जत की जो धज्जियाँ थी वो उड़ जाती हैं, बेचारी लुट जाती है, टूट जाती है और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो बिल्कुल किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। फाइनली ये जो सिलसिला होता है, जब गांव में अंजलि के पापा ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया कि मेरी बेटी आज कई दिनों से नहीं मिल रही है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो गांव की एक बूढ़ी काकी होती हैं जिन्होंने बताया कि ये जो योगेश अंजलि को ट्यूशन पढ़ाता है
वो खेतों की तरफ अंजलि को लेकर जा रहा था रात को 8 बजे। मैंने इतना देखा था, सिर्फ योगेश था आगे आगे, उसके 50 मीटर पीछे अंजलि जा रही थी। इस घटना को सीरियसली लेते हुए पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो योगेश के मोबाइल को सर्वेलेंस पे लगा के सोनू का रेफरेंस निकाला। सोनू और योगेश के थ्रू जो पूरी सर्किल थी, इन सब का भंडाफोड़ किया और लड़की को पकड़ लिया। उसके घर पे ले जाकर रेस्क्यू करवाया, उसका रेप का टेस्ट करवाया और पता चला कि उसके साथ कई लोगों ने लगातार बार बार गलत काम किया था। और इस तरीके से इस समय सोनू, योगेश और उसके रेफरेंस के 22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने इस लड़की के साथ गलत काम किया था, जिन्होंने इस लड़की की जो इज़्ज़त थी उसकी धज्जियाँ उड़ाई थी। आप समझ सकते हैं कि दोस्त कि अगर कोई अच्छा होता है, कोई बढ़िया आदमी होता है तो विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन एक मुखौटे की आड़ में इस तरीके के जो दरिंदे छिपे होते हैं समाज में, उनको ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग समाज में आज नहीं तो कल हम सब के लिए घातक साबित होने वाले हैं। आशा करता हूँ ऐसे लोग अगर आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, तो उनको आप लोग एक्सपोज़ करिए, उनको उजागर करिए, सो दैट आसपास के लोग समझ सकें कि ये रियल में है क्या। आज नहीं तो कल आपके बच्चों की जो इज्जत है वो भी रिस्क में पड़ सकती है। सबको सपोर्ट करें, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर करें। आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये वैल्यूएबल ज़रूर रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।